नाटक किया जाता है 4 कैमरे को लगा करके। गांधी जी अपना बाथरूम खुद साफ करते थे बिना कैमरे का, कोई फोटो नहीं खिंचवाते। प्रधानमंत्री जी जब गुजरते हैं तो नहीं दिखने वाला नाली का गैस उनको दिख जाता है, लेकिन उस जहरीली गैस से मरने वाला इंसान इनको दिखाई नहीं देता है। मोदी जी, नाली के गैस से चाय बनता है कि नहीं बनता है ये नहीं मालूम, लेकिन नाली के गैस से इंसान मरता है ये हमको मालूम है, और ये आपको भी मालूम होना चाहिए। मोहम्मद अली जिन्ना से पहले सावरकर ने 2 नेशन थ्योरी इस देश को दिया था और कहा था कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान 2 हिस्सा होना चाहिए, हिंदू हिंदुस्तान में रहेंगे और मुसलमानों को पाकिस्तान जाना चाहिए। यह थ्योरी सावरकर के द्वारा दिया गया था। यह जो इतिहास है हमारा, इस इतिहास पे बार बार पर्दा डालने की कोशिश की जाती है, और इसीलिए आज जब हम 2 अक्टूबर को गांधी जी को याद कर रहे हैं, तो गांधी जी को सिर्फ और सिर्फ उनके स्वच्छता के प्रोग्राम के साथ, उनके चश्मे के साथ सीमित कर देने की साजिश चल रही है। अब उसकी भी रियलिटी क्या है, उसकी भी रियलिटी जब आप समझेंगे तो आपको बड़ा आश्चर्य लगेगा। गांधी जी कहते थे लेबर की डिग्निटी की बात, और लेबर की डिग्निटी की बात जब हम करते हैं तो आप मुझे बताइए कि गांधी जी की कोई तस्वीर आपने देखी है जब वो बाथरूम खुद से साफ करते थे? कोई एक तस्वीर आप मुझे दिखा दीजिए। और आज गांधी जी को याद करके पहले 4 गंदा पत्ता जो है वो बिखेरा जाता है, फिर 4 झाड़ू लाया जाता है, और उस 4 झाड़ू से जो है उसको साफ करने का नाटक किया जाता है 4 कैमरे को लगा करके। गांधी जी अपना बाथरूम खुद साफ करते थे बिना कैमरे का, कोई फोटो नहीं खिंचवाते थे वो। उसके साथ साथ जो लेबर के डिग्निटी की बात है, जब आप स्वच्छ भारत अभियान की बात कर रहे हैं तो स्वच्छता के सिपाही कौन हैं? स्वच्छता के सिपाही आपके मंत्री नहीं हैं जो कैमरा के सामने झाड़ू चला रहे हैं। स्वच्छता के सिपाही वो हैं जो दिन रात कचरा उठाते हैं, रोज गटर में उतरते हैं, वो स्वच्छता के सिपाही हैं। और उनकी डिग्निटी की बात कीजिए, उनकी डिग्निटी की क्या स्थिति है? उनकी डिग्निटी की स्थिति यह है कि देश की राजधानी दिल्ली में दिन दहाड़े अभी कुछ दिन पहले 5 सफाई कर्मी गटर में उतरने के चलते जहरीली गैस की वजह से मर गए। और इसके बारे में मैं एक डाटा आपको बता दूं, पी साईनाथ का एक लेक्चर मैं सुन रहा था। साईनाथ साहब ने बताया कि माल्या अकेले 9,000 करोड़ रुपया लेकर के भाग गए। मैनुअल स्कैवेंजिंग जो है, जो गांधी जी के जमाने में चला आ रहा था, आज गांधी जी का चश्मा स्वच्छ भारत के पोस्टर पे लगा हुआ है और आज भी मैनुअल स्कैवेंजिंग हो रहा है। उस मैनुअल स्कैवेंजिंग को यदि हम एबोलिश करना चाहते हैं, 9,000 करोड़ रुपए में पूरे के पूरे मैनुअल स्कैवेंजिंग को एबोलिश किया जा सकता है। लेकिन यह प्रायोरिटी में नहीं है, क्योंकि लेबर की डिग्निटी प्रायोरिटी में नहीं है। और प्रधानमंत्री जी जब गुजरते हैं तो नहीं दिखने वाला नाली का गैस उनको दिख जाता है, लेकिन उस जहरीली गैस से मरने वाला इंसान इनको दिखाई नहीं देता है। मोदी जी, नाली के गैस से चाय बनता है कि नहीं बनता है ये नहीं मालूम, लेकिन नाली के गैस से इंसान मरता है ये हमको मालूम है, और ये आपको भी मालूम होना चाहिए। और जब आप गांधी जी को स्वच्छ भारत अभियान का ब्रांड एम्बेसडर बना रहे हैं, तब गांधी जी के डिग्निटी, जो वो लेबर की बात करते थे, जो डिग्निफाइड लेबर की बात करते थे, डिग्निटी ऑफ लेबर की बात करते थे, इसको आपको याद रखना चाहिए। इस देश में लेबर की कोई डिग्निटी नहीं है। किसी को भी मिनिमम वेज नहीं मिलता है, किसी को भी ओवर टाइम नहीं मिलता है, किसी को भी पीएफ और ईएसआई नहीं दिया जाता है। और ये जो लेबर को लेकर के स्थिति है, और आज यदि गांधी जी जिंदा होते तो गटर में जो लोग उतर रहे हैं उनको गटर में नहीं उतरना पड़ता, और उनकी डिग्निटी के लिए गांधी जी जाकर के खड़ा होते। ये गांधी जी को याद करने का मतलब होता है।